बहन मायावती को लेकर दलित स्कॉलर ने की बड़ी बात। बताया कि बहन मायावती आखिर क्यों नहीं उतरती सड़कों पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको लेकर लगातार ये सवालिया निशान किया खड़े किए जाते हैं कि जिस प्रकार तमाम पार्टी के जो नेता है ये हमको सड़कों पर नजर आते हैं, न्याय की लड़ाई को लेकर लगातार सड़कों पर नजर आते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिलती है, जो लोग सवालिया निशान लगातार खड़े करते हैं कि बहन मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कहने के सड़कों पर क्यों नहीं आती, क्यों इस देश के अंदर में तमाम दलित, पिछड़े और आदिवासियों की आवाज बुलंद करने के लिए रोडों रास्तों पर क्यों नहीं उतरती। इस बात को लेकर दलित स्कॉलर जो कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में पीएचडी कर चुके हैं, आप बिल्कुल समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सूरज हेंगड़े की, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और तमाम हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगातार अपनी बात को रखते हैं। दलित मैटर्स को लेकर, कास्ट को लेकर लगातार अपनी बात रखते हैं। उनकी एक प्रचलित किताब है, उस प्रचलित किताब से उनको पूरी दुनिया के अंदर में आज पहचाना जाता है। प्रतिभाशाली युवकों के अंदर में उनका नाम शुमार है और इनका इंटरव्यू लेने का काम किया है तथागत लाइव जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब ब्लॉगर है अंजुल बमरोलिया, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इसमें भी सूरज हेगड़े के माध्यम से जो बात कही गई है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जहाँ पर सवाल पूछा गया है अंजुल बमरोलिया के माध्यम से कि बहन मायावती को लेकर ये बात कही जाती है कि वो सड़कों पर आखिर क्यों नहीं उतरती, इस बात को लेकर जवाब देते हुए सूरज हेगड़े ने क्या कहा, सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहन जी रास्ते पर नहीं आती वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं ये पार्टी के अंदर काम करने वाला व्यक्ति नहीं बोलेगा, पार्टी के बाहर जो लोग हैं वो बोलेंगे। हाँ, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं उनको पता है ना क्या काम है। बिल्कुल। सबके कैलेंडर बिजी है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना। हाँ, अगर जितना आरएसएस के काम को तवज्जो दी जाती है उतनी तवज्जो अगर हमारे मीडिया हम खड़े करें, हर जगह छोटे छोटे कार्यक्रम का प्रसारण करें, फिर समझे कि यार आंदोलन जो है चल रहा है। और हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है कि बहन जी रास्ते पर उतरे, ये आप क्या चाहते हो इससे? आपको किसी ने बता दिया कि इस तरह से राजनीति होती है तो आपने उस पर भरोसा कर लिया। पर पार्टी की जो स्ट्रक्चर होती है वो पहले से बनी हुई है, उसका अगर वो रोड मैप फॉलो कर, हाँ स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकता है। जैसा चुनाव में, अब फर्ज करो बहन जी ने किसी के साथ अलायंस किया, कल को जाके वो अलायंस टूट भी सकता है। तो ऐसा मतलब ये है कि जिसके साथ अलायंस किया वो दोस्त और टूट गया मतलब दुश्मन। आप फिर बोले जा, अरे जिसके साथ अलायंस किया वो तो आपके दोस्त है, फिर आप बहन जी के साथ, अरे फिर बहन जी ने तो किया, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर बहन जी। ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। क्या होता है कि, और विशेषतः मैं अपने लेवल की जहाँ तक बात करूँ, हमारे लोगों के अंदर इसको लेकर आत्मविश्वास जो है वो आत्मविश्वास की कमी है, राजनीतिक आत्मविश्वास की। इसके लिए वो एक सीधा सरल कारण ढूंढने को लगते हैं। जब नेगोशिएशन होती है पॉलिटिक्स की दोस्त, वो बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के जाती है। समाज का हित एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को चलाना, उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखना, उसको कंटिन्यू रखना, इतने 20-25 राज्य से रिपोर्टें आना, उसको फॉलोअप लेना, ये बड़ी काम है। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, सूरज हेगड़े का ये कहना है कि खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर सवालिया निशान ये डेफिनेटली और निश्चित रूप से खड़े किए जाते हैं कि वो सड़कों पर नहीं उतरती, लोगों की बातों को लेकर रोडों रास्तों पर नहीं आती। क्या इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है? तो उनका ये मानना है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है और उसी रणनीति के ऊपर वो काम करते हैं। और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो रोडों रास्तों पर उतरने वाला नहीं है, या फिर उनका जो काम है वो कैडर के माध्यम से चलता है, संगठन के आधार पर चलता है। और खास तौर पर जिन जिन जगहों पर सही मायने में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है वहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता है। ये तमाम तरीके की चीजें सूरज हेगड़े ने अपने इस बयान के माध्यम से किया है, इस इंटरव्यू के अंदर में तमाम चीजें कही है। इससे आप एक कहने के अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरज हेगड़े जो कि पूरी दुनिया के अंदर में बहुजनों को लेकर, दलितों को लेकर अपनी बात रखते हैं, कास्ट को लेकर अपनी
बात रखते हैं। उन्होंने जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को लेकर अपनी टिप्पणी दी है, जो बात उन्होंने कही है बहन मायावती को लेकर कहीं न कहीं लगातार वो तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में भी उनको लगातार देखा जाता है। लेकिन उनका एक जब ये भी सवाल पूछा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद और बहन मायावती को इनके बीच में से आप किसे चुनेंगे? तो उनका ये भी कहना था कि मैं एक स्कॉलर होने के नाते मैं अपने विचार जो इस प्रकार रखता हूँ, तो मेरी दोस्ती किसी से भी हो सकती है, लेकिन वैचारिक तौर पर वैचारिक तौर पर जो कहीं न कहीं मजबूती करने के लिए इस देश के अंदर में तमाम राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय समस्या है और इन राष्ट्रीय समस्याओं का निवारण करने के लिए कहीं न कहीं हमको राष्ट्रीय पार्टी को ही समर्थन करना पड़ेगा, उसको ही आगे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं न कहीं 30 से 35 साल हो चुके हैं इस पूरे पार्टी को, जिसके अंदर में तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी लगा दी है। मनोहर कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, बहन मायावती ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है और लाखों करोड़ों लोगों ने इस बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें सूरज एंगड़े ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर में की है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती रोडों रास्तों पर नहीं उतरती। सबसे पहला ये भी उसका बड़ा कारण माना जाता है कि अगर बहन मायावती रोडों रास्तों पर उतर जाएँगी, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोडों रास्तों पर उतर जाएँगे, तो लगातार जिस प्रकार पुलिस प्रशासन जो बर्बरता दिखाता है, वो बर्बरता अगर दिखाता है, तो उससे कहीं न कहीं तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उम्र-दराज़ है, जिनकी उम्र होने को है, जो आने वाले समय में सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, तमाम वो चीज़ें कर सकते हैं। उनके ऊपर में जबरन मुकदमे बिना वजह के मुकदमे डालकर उनको जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये भी बड़ा कारण माना जाता है कि बहन मायावती ये रास्तों पर नहीं उतरती। बाबा साहब लगातार का जो लड़ाई रही है, हमको इतिहास देखते हैं, तो बाबा साहब की लड़ाई हमको संसद के अंदर में हमको ख़ास तौर पर मिलती है। बाबा साहब का ये मानना था कि संसद के अंदर में तमाम तुम्हारी समस्याओं का निवारण होगा, इसलिए तुमको जो लड़ाई है, वो संसद के अंदर भी लड़नी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी को लगातार जिस प्रकार सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के लगातार अभी कई समय से जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बिहार में एक हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके पहले राजस्थान में हुआ, तमाम प्रदेशों के अंदर में लगातार बहुजन समाज पार्टी आज रास्तों पर भी नज़र आती है और इसके साथ-साथ संसद के अंदर में भी तमाम तरीके से इस देश के अंदर में चल रहे दलित, आदिवासी और पिछड़ा मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने का लगातार काम करती है। सूरज एंगड़े का भी अपने बयान के माध्यम से यही कहना है, लेकिन उनका ये भी आखिरी में कहना है कि जिस प्रकार बहन मायावती को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, ये कहीं न कहीं मनुवादी विचारधारा और मनुवादी व्यवस्था के लोगों के माध्यम से किए जाते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के माध्यम से किए जाते हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी में है ही नहीं। जो लोग विरोधी है और ये आप बखूबी जानते हैं कि जब बाबा साहब भी अपने समय के अंदर में राजनीति कर रहे थे, तो उनकी भी छवि को लगातार धूमिल करने का काम किया गया। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने जब राजनीति के अंदर में कदम रखा, उनकी भी छवि को लगातार धूमिल करने का काम किया गया और आज वर्तमान स्थिति के अंदर में देखते हैं कि बहन मायावती जी, जो कि इस देश के अंदर में बहुजनों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, इनकी भी छवि को लगातार धूमिल करने का और साथ ही साथ इनकी छवि को किस प्रकार नज़रअंदाज किया जाए, इनकी खबरों को किस प्रकार नहीं दिखाया जाए और इस देश के अंदर में ये सारी जो चीज़ें चल रही है, ये मनुवादी विचारधारा के चलते चल रही है और मेन स्ट्रीम का मीडिया ये तमाम चीज़ों को कभी भी नहीं दिखाता। और इसी के साथ-साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर सूरज एंगड़े ने अपनी जो टिप्पणी दी है, जो बात कही है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपकी सोच है? उसे लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और इसी के साथ-साथ इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको तथागत लाइव को जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पूरा इंटरव्यू मिल जाएगा और उसके इंटरव्यू से आप समझकर तमाम जो चीज़ें इस सवाल को लेकर जो जवाब सूरज एंगड़े के माध्यम से दिया गया है, डॉक्टर सूरज एंगड़े ने जो प्रतिक्रिया अपनी इस सवाल पर दी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? उसे हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।